वेलकम टू ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम। अमेरिका में हुआ प्रेक्षण, तबाही तबाही। आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। जब भी किसी भी देश के बीच में, दो देशों के बीच में यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बम और परमाणु हथियार का जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, ये हमेशा आती रहती है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बम क्या होता है, हाइड्रोजन बम के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हाइड्रोजन बम पूरी देश दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका ने 70 वर्ष पहले मध्य प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप समूह के बिकिनी एटोल में एक मानव निर्मित द्वीप पर हाइड्रोजन बम केसल ब्रावो का परीक्षण किया था। इस हाइड्रोजन बम का नाम था केसल ब्रावो, जो कि 70 साल पहले ये परीक्षण किया गया था। केसल ब्रावो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण साबित हुआ। यह परीक्षण हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अनुमान था कि ब्रावो वायुमंडल में 15 वर्ग मील क्षेत्र में रेडियोधर्मिता फैला सकता है, लेकिन इसकी तीव्रता वैज्ञानिकों के आकलन से भी कहीं ज़्यादा थी। सूरज से भी तेज आग के गोले ने 10 मिलियन टन मूंगे को नष्ट कर दिया। 100 वर्ग मील क्षेत्र में पृथ्वी की सतह से 13,000 फीट ऊपर तक रेडियोधर्मी गैसों और कणों के बादल छा गए थे। परीक्षण के 5 घंटे बाद में रेडियोधर्मी कणों की धुंध बिकनी एटोल से 120 मील दूर रॉन-गेले एटोल पर गिरने लगी और यह रेडियोधर्मी धुंध दोपहर और अधिक घनी हो गई। रेडियो एक्टिव राख ने पेड़ों, घरों की छतों, फल फूलों और समुद्र तट को ढक लिया। दोपहर में थोड़ी देर बारिश हुई, जिससे रेडियोधर्मी राख पानी में घुल गई और वह राख नालियों में समा गई। बारिश का पानी राख समेत सामुदायिक जल स्रोत में आ गया, जहां से द्वीप में पानी की आपूर्ति होती थी। इसका दुष्प्रभाव होना ही था। विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो रेडियोधर्मी कण द्वीप पर गिरे वो 1.5 इंच तक जमीन में धंस गए। उस रात जब चंद्रमा निकला तो सफेद पाउडर बर्फ की तरह चमक उठा। अमेरिकी कार्मिक 2 दिन बाद नोगलेप और निकटवर्ती एलिंगानाई एटोल से लोगों को मार्शल द्वीप समूह के एक अन्य एटोल क्राजिल पर अमेरिकी नौसेना के बेस पर ले गए। नौसेना के चिकित्सक ने जब इनका मेडिकल परीक्षण किया तो सामने आया कि रॉन-गेले लैब के 2/3 लोगों में भूख न लगने, उल्टी आने की समस्या थी। अधिकांशतः ने खुजली और जलन की शिकायत की थी। ये सभी लक्षण रेडियोधर्मी पदार्थ के संपर्क में आने के कारण हुए थे। 1957 में अमेरिका ने रॉन्ग लैब के लोगों को एटोल पर भेज दिया, लेकिन स्थानीय स्तर पर पैदा किए गए जाने वाले खाद्यान्न के असुरक्षित होने और हवा में लगातार रेडियोधर्मिता के चलते बाद में वहां से चले गए। अब वहां केवल सुरक्षा कर्मी रहते हैं। सुरक्षा कर्मियों के अलावा वहां पर कोई भी जनजीवन नहीं है। वर्ष 2019 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक शोध में सामने आया था कि हाइड्रोजन परीक्षण से सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी लॉन्गले लेब प्रवाल द्वीप पर रेडियोधर्मिता का स्तर चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना, यूक्रेन और फुकुशिमा की रेडियोधर्मिता से अधिक है। 70 साल पहले मार्च के महीने में ही केसल ब्रावो का अंजाम दिया गया था। ये घटना आज भी अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में याद की जाती है। परमाणु हथियार और हाइड्रोजन बम हर एक देश और पूरे विश्व के लिए खतरनाक होते हैं। अगर इनका कहीं भी परीक्षण किया जाता है तो मानव जाति के लिए ये खतरे से कम नहीं है।
इसलिए पूरे विश्व को, सभी देशों को आपस में सामंजस्य बनाते हुए परमाणु हथियार और हाइड्रोजन बम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनती भी है तो उसको युद्ध को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जन धन का नुकसान न हो सके। ये था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करते रहते हैं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद, जय भारत।